हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। ये मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ जिस पेपर का नाम होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। इस पेपर से स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में कम से कम बता रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स और जनरल मेथड्स के अकॉर्डिंग कराऊंगा। ये वीडियो जब देखना स्टूडेंट, जब आपकी मेरी दो लास्ट वीडियो आपके पास डली हुई होंगी, उन वीडियो को आप देख के आए। ठीक है, देखिए। तो ये पेपर है किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, देखते हैं इसको कैसे काम करता है स्टूडेंट पेपर। देखिए, इसमें 75 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ सॉल्यूशन साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसका फॉर्मूला होगा एनसीएम। क्या होगा स्टूडेंट? एनसीएम। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, ये डीजेनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन आ गया। तो जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? समेशन, जो सीक्वेंस दे रखी है वो लिख लीजिए। एन के फॉर्म लिख रहा हूँ, एन एन प्लस वन इंटू टी की पावर है। तो पहले एन के जीरो पुट करो, जीरो मिलेगा। वन पुट करोगे तो क्या मिलेगा? वन पुट करोगे तो वन इंटू थ्री, वन इंटू टू, तो टू टी मिलेगा। प्लस ये रखोगे तो सिक्स टी स्क्वायर मिलेगा। इस तरीके से वैल्यू मिलती जाएंगे। टू कॉमन लोगे, टू टी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? वन प्लस थ्री टी एंड सो ऑन। तो इस टाइप का ये फॉर्मूला बनेगा, टू टी ब्रैकेट में वन माइनस टी की पावर माइनस थ्री। तो उसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट इटरेटिव मेथड। इनमें से कौन सा मेथड इटरेटिव मेथड नहीं है? तो ध्यान रखना स्टूडेंट, चौलस की मेथड इटरेटिव मेथड नहीं है। आपको पता होगा तो इसको टी टी इनवर्स के थ्रू से, टी टी ट्रांसपोज से सॉल्व करते थे हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बाई नॉट पर वैल्यू आ रही है 580, बाई वन पे आ रही है इतनी, टू पर पुट करने पर आ रही है 520 और चार पर पुट करने पर आ रही है 384। तो स्टूडेंट, अगर आप चाहो तो देखो आइडिया लगा सकते हो। देखो, इसमें लगभग लगभग कितना कम हो रहा है? 30। इसमें लगभग लगभग 30 कम हो रहा है। तो लगभग लगभग आंसर अप्रोक्सीमेट इतना बैठेगा। अगर आपको बिल्कुल सही चेक करना है कितना आंसर आएगा इसका, तो स्टूडेंट इसके लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए, तो पहले तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप इसको डेल्टा थ्री बाई नॉट को जीरो पुट कर दीजिए, डेल्टा फोर बाई नॉट को। तो आपको क्या मिलेगा? तो ई माइनस वन की होल पावर फोर बाई नॉट इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करना और जो अननोन वैल्यू दे रखी है तीन, वो डालना, और जो बाई फोर है उसको अननोन रखना। तो आंसर आएगा आपका यही। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ये। इसका आंसर ऐसा होता है, सही देखा जाए तो इसमें डायनोट इक्वल आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एन ऑप्टिमल असाइनमेंट एग्जिस्ट इफ द टोटल रीड कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट। का हमें टोटल कॉस्ट कितनी करनी होती है? लगभग लगभग जीरो करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी रिजॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द इट रिलैक्सेशन मेथड। तो उसके लिए क्या आंसर आना चाहिए स्टूडेंट? ये टाइप का होता है स्टूडेंट इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज ऑपरेटर म्यू बराबर, तो आपने पढ़ा होगा वैसे तो, म्यू ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू अपॉन टू। तो उसका रेट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसको पूरा सॉल्व कर दिखाता हूँ कैसे काम करेगा ये। देखिए स्टूडेंट, इसको मैं आपको ये हटा के पूरा, मैं एक सेकंड इसको इरेज कर लेता हूँ। ये आपके लिए मैंने इरेज कर लिया था। ठीक है। मैं इसको उधर सॉल्व करता हूँ, कितना आंसर आएगा अभी पता चल जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, देखिए आपके पास एक ग्राफ हो जाएगा, दिस इज योर एक्स वन एंड दिस इज योर एक्स टू। ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, पहली लाइन क्या बोली है इसमें? एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल फोर। तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ठीक है स्टूडेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। फोर को फोर पर कट करेगा पहली लाइन, तो ये कट कर लिया। लेस देन सिंबल है तो अंदर की डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना होगा स्टूडेंट आपका? ये वाला पॉइंट होगा आपका फोर कॉमा जीरो, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट आपका जीरो कॉमा फोर। अब बात करते हैं सेकंड लाइन की। ठीक है। सेकंड लाइन क्या है ये? तो पहली वन पे कट कर रही है और दूसरी वाली माइनस वन पे, सॉरी, एक सेकेंड, यस, पहली वाली टू पर कट कर रही है और दूसरी वाली माइनस टू पर कट कर रही है। इसको आप इस तरीके से मिलाओगे तो इसका सिंबल कैसा आएगा? एक्स वन की तरफ, यानी ये रीजन मिल जाएगा आपको, ये वाला। ठीक है, ये वाला रीजन। तो ये वाला पॉइंट कितना है? फोर कॉमा जीरो। और ये वाला पॉइंट कितना है आपका स्टूडेंट? टू कॉमा जीरो। और ये वाला स्टूडेंट हो जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको थ्री कॉमा वन।
अब किस पर मैक्सिमम आंसर मिल रहा है वही आंसर ही हो जाएगा। देखिए, तो पहले 2,0 पुट करेंगे, तो 2,0 पर जो आंसर आ रहा है आपका स्टूडेंट वो आ रहा है 2,0 पुट करोगे तो 6 आएगा, 4,0 पुट करोगे तो 12 आएगा, 3,0 पुट 11 आएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला बी ऑप्शन, 11 सबसे मैक्सिमम चाहिए। तो ये आंसर क्लियर है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लीस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स इसको प्रोवाइड कराओगे तो आपका राइट आंसर बनता है स्टूडेंट आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि इन जनरल गिवन आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, किससे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको, पावर मेथड से। किससे यूज करते हैं, पावर मेथड, आपको पता ही होगा। मैट्रिक्स को इटरेटिव मेथड करते जाता था, ए नॉट एक्स करते जाते थे तो सॉल्यूशन आते जाते थे। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि एक आइगन वैल्यू 2 है तो ए प्लस ए इनवर्स की पूछी है, तो देखो ए की तो 2 है और इसकी इनवर्स की करेंगे तो 1.2 हो जाएगी, उल्टा कर देंगे ना इसका। तो स्टूडेंट, अरे जस्ट इसका 2 है तो उसका उल्टा करेंगे तो 1.2। अरे देखो ए की ए प्लस ए इनवर्स की पूछी है, तो ए की 2 है और ए इनवर्स की 2 का इनवर्स हो जाएगी। तो 2 प्लस 1.2 कितना हो गया, 5.2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.2। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट के इसका फॉर्मूला पूछे, देखो न्यूटन रेफसन फॉर्म मेथड क्या था, एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, यही तो था क्या स्टूडेंट। जब आप इसमें वैल्यू रखोगे, जैसे इनवर्स की पूछिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/x - a हो जाएगा, तो ये वाली यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस, ये आ जाएगा 1/x n - a अपॉन इसका डेरिवेटिव, तो माइनस के 1/x n का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इसको ऊपर लेके जाओगे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें से रूट किस किस में लाई करेगा, तो करना क्या होता है, एक पर पॉजिटिव आनी चाहिए, एक पर जस्ट नेगेटिव। आप अगर इसमें जीरो पुट करोगे तो जीरो पुट करने पर पॉजिटिव आएगी, सही है, और वन पुट करोगे तो वन पुट करने पर आपको ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, तो रूट लाई करेगा इसका जीरो और वन के बीच में। अब जनरेटिंग फंक्शन फिर आ गया, देखो स्टूडेंट सीक्वेंस है आपके पास वन और टी की पावर एन लगाओ तो एंगल जीरो जीरो प्लस वन, सॉरी टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू एंड सोन आता जाएगा। टी कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस टी का होल इनवर्स बन जाएगा, तो टी अपॉन वन माइनस टी इसका आंसर आएगा। तो टी अपॉन वन माइनस टी कोई आंसर नहीं है, तो स्टूडेंट इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, टी अपॉन वन माइनस टी इसका राइट आंसर होने वाला होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसमें सब गलत है। अब देखिए सवाल को करते हैं स्टूडेंट हम लोग। मैं सारे सवाल इसी सॉल्व करा रहा हूँ स्टूडेंट, आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए। देखिए, ये है पहली लाइन कितनी है, वन वन, तो वन इसे मान लो, वन इसे मान लो, और ये इसको लाइन को लाया और लेस देन टाइप का है तो अंदर की ओर आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट कितना है, वन थ्री, तो ये वन पर कट करेगा, डन, और एक्स टू एक्सिस थ्री पर कट करेगी, ये मान लो थ्री, तो ये बाहर की ओर हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है केवल एक पॉइंट ऐसा है जो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एक पॉइंट कॉमन है वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अंदर आएगा सिंगलटन सेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस सॉल्यूशन को बताना क्या आंसर आएगा, तो देखिए इसको प्लॉट करते हैं हम लोग। इसको प्लॉट करने के लिए थोड़ा साफ कर लेते हैं राइट साइड में, इट्स फॉर यू। स्टूडेंट जो मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस की वीडियो बना के डाल रखी है उनको आप देखिए ढंग से, और पूरा वीडियो देखा करिए स्टूडेंट, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट पहली लाइन क्या है, 1 4,4, तो मान लीजिए दिस इज योर वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर, तो पहली लाइन 4,4, तो ये हो जाएगा 4,4, यहाँ फोर मान लीजिए अप्रोक्सीमेट, तो लेस देन टाइप का है तो अंदर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कितना है, 1/3 अप्रोक्सीमेट यहाँ पर, और फिर वन यहाँ पर, इसको यहाँ मिला दीजिए, तो ये भी लेस देन टाइप का है तो ये भी अंदर आ गया, तो दोनों सिंबल अंदर की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है अंदर ही आएगा, तो अंदर आएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ टाई फॉर ट्रेवलिंग, तो टाई लिविंग की बात करें तो टाई लिविंग में आंसर होगा इसका नॉन डिजेनरेसी, डिजेनरेसी सॉरी। फिर कह रहा है अ डुअल इज अ अनबाउंडेड, तो अगर उसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाइल सॉल्विंग अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द
अकरेंस ऑफ डिजेनरेटिव मीन्स दैट, इसका मीनिंग क्या होता है? तो वैसे तो ये होती है अगर m प्लस n माइनस वन बराबर नहीं आते तो होता है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए नॉन ऑफ दिस करेंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, नॉर्थ वेस्ट हो, चाहे आपका गूगल से अप्रोक्सीमेशन हो, चाहे लोएस्ट कॉस्ट हो, ये सारे के सारे क्या देते हैं? IBFS, मतलब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ऐसे बोला है कि जीरो पुट करने पर आंसर बनाना चाहिए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें जीरो पुट करने पर बना रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा तो सही हो जाएगा। आप बताओ। अब इसका क्या पूछा है स्टूडेंट? PI पूछा है, तो PI निकालने का मेथड आपको पता ही होगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए तो इसका PI जब निकालोगे तो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए उसका PI पूछा है, तो PI निकालने के लिए क्या करोगे स्टूडेंट? H टू की पावर H अपॉन EQ माइनस 5E² प्लस 8E माइनस के 4। तो पहले हम H की जगह पे 2 रख देंगे, 2H 2E, तो यहाँ से 2 की पावर H अलग हो जाएगा, H यहाँ 2E रख देंगे, 2E का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 2E का होल स्क्वायर प्लस, ये बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा, लगभग इसका आंसर ये आएगा, कुछ याद रख लेंगे। इसका CF पूछा है स्टूडेंट, CF निकालने का तरीका क्या होगा? E² माइनस के 7E प्लस 12 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4 3 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएंगे? 4 3 कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ये, तो देखिए 2E माइनस 1 ब्रैकेट 1 बाई नॉट इक्वल टू 4, तो उसका CF हो जाएगा C1 1/2 की पावर H प्लस PI क्या हो जाएगा? 4/2 टू कितना? 2E-1, तो अब यहाँ पर 1 की पावर 0 ले सकते हैं, तो ये 1 रखेंगे तो 4 ही आ जाएगा, तो +4, और 0 कंडीशन पर 3 दे रखा है, तो 0 पुट करने पर 3, तो C1 इक्वल टू आ जाएगा आपका -4, तो सॉरी 0, तो C1 प्लस 4 इक्वल टू 3, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, तो बाई बराबर आंसर हो जाएगा 1/2H प्लस 4, H की वैल्यू वही 4 पर पूछी है, तो 1/2 की पावर कितना? 4 प्लस 4, तो 1/16 प्लस 4 यानी कि 65/32 लगभग आंसर आएगा इसका, वो देख लेना है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिलले करेक्टर 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 फॉर्मूला पूछा है, तो करेक्टर फॉर्मूला ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये, इसका राइट आंसर होगा ये, इसका करेक्टर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ये वाला, ठीक है। रंगे कुत्ता का मैटर पूछा है, तो रंगे कुत्ता का कौन सा ऑर्डर को पूछा है, तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं, तो उसका राइट आंसर आता है 1.21। पाई की वैल्यू पूछी है, तो 1.14 1.14 1.14 32 होती है। समेशन कॉट्स फॉर्मूला में इसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है स्टूडेंट। हाँ ध्यान रखना, सिम्पसन वन थर्ड रूल हो तो क्वाड्रेटिक देता है, सेकंड डिग्री देता है, अगर ट्रेपीजोइडल हो तो लेता है लीनियर, अगर आपका सिम्पसन 3/8 है तो देता है क्यूबिक, अगर बैडल है तो देता है 6 पावर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट आप चीज। अगला है रिलैक्सेशन मेथड, कन्वर्स कैसे करता है? रिसेंट कांस्टेंट रहता है, कैसा रहता है? रिसेंट कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है, देखो 3 की पावर x दिखाई दे रहा है, तो ये इस टाइप का आंसर ये दिखाई दे जाएगा, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करोगे तो E-3 आएगा, तो उसका CF E की पावर 3 इस टाइप का आएगा, तो उसका रेडियंस फर्स्ट ही हो जाएगा। इसने कहा है द ऑल कंस्टेंट C1 C2 कॉस्ट है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है, प्राइमल में, तो डुअल में कहाँ पहुंच जाती है? सीधी सीधी कंस्टेंट में आ जाती है, किसमें आ जाती है? कंस्टेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, और गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या करता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है, किसमें करता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। कॉर्स मेथड इन द किसमें काम करता है? न्यूटन इंटरपोलेशन में काम करता है। डोमिनेंट मेथड का ये चाहे सबसे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू का है, तो उसके लिए आंसर लगाना है आपको पावर मेथड, क्या लगाना है? पावर मेथड। चोलस्की मेथड अप्लाइड फॉर दिस, तो ध्यान रखना रियल और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में काम करता है, क्या था वो? टी इनवर्स या टी ट्रांसफर फॉर्म में काम करता था, है ना। इसमें पूछा है आयलर मेथड, तो आयलर मेथड होगा आपका ये वाला, अगर आयलर मॉडिफाई पूछता है तो ये वाला आंसर आता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंसीडर्ड बाय द आर्बिट्री कांस्टेंट, तो वहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसका सी एफ पूछा है तो सीधी बात है सी ए की पावर क्या आ जाएगा, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम वैसे सॉल्व की जाती है हंगेरियन मेथड से, पर उसका ट्रांसपोर्टेशन मेथड भी कह सकते हैं और सिंपलेक्स मेथड, दोनों सही हो जाएंगे इसके। द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग, अब सीधी बात है देखो, जब आपके पास लाइन पूरी होंगी तभी तो उसे कवर कर पाओगे, तो ज्यादा से ज्यादा एन लाइन होनी चाहिए, कितनी लाइन होनी चाहिए, एटमोस्ट एन। इसका एलईडी कंपोजिशन पूछा, उसका रहना सही हो जाएगा। कैसे करते थे, ए बराबर हम सवाल को एल यू में चेंज करते थे, एल की वैल्यू जो होती थी 1 0 0, एल 2 1 1 0, L 2 1 L 2 2 इंटू 1। अब u की मैट्रिक्स निकालेंगे तो u निकालते थे हम लोग U11 U12 U13 और U0 U22 U23, इसका आपस में मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग करके ये निकल के आती है इसकी ये, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन रख देने हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1 2 1, तो 1 2 1 रख के देखो, इसमें रखा 1 -4 +3, सही है, सेटिस्फाई हो रहा है। और फिर रखा इसमें 1 2 1, तो -1 + 3, तो लगभग लगभग आंसर जो मिलेगा आपस में रख के देख लेना, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पहली बार 1 पुट किया आपने, तो 1 पुट करने पर क्या आ रहा है, 1 - 1 0 नेगेटिव आ रहा है। जब 2 पुट करोगे तो 8, तो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, डेल ऑफ ई की पावर एक्स पूछा है, तो ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स फॉरवर्ड ऑपरेटर है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब इसको सॉल्व करवाना है, तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो सिंपल, यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा, इसे करस्पॉन्ड 1/a², इसे करस्पॉन्ड 1/b², इसमें से माइनस करो, तो 1/b² माइनस 1/a² अपॉन b माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड टू फाइंड द इनवर्स मेथड, कौन सा मेथड ऐसा है जो इनवर्स मेथड को फाइंड नहीं करता है, तो रिलैक्सेशन मेथड होता है। द आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमेशा आइगन वैल्यू कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रियल होती है। इस सवाल को पूछा है तो स्टूडेंट देखिए, आप इसको करेंगे तो आप चाहें तो उसको लैग्रांज मेथड से कर सकते हैं। तो क्या था, लैग्रांज मेथड आपका, आप चाहें तो लैग्रांज मेथड लगा सकते हैं। तो क्या था, कहाँ पर पूछा, पाई पर पूछा है, तो बाई इक्वल टू, तो x माइनस एक्स नॉट, तो दिस इज और x1, तो उसको सॉल्व करोगे तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपके लिए, फॉर्मूला होता था x - x1, x - x2, x - x3, देखो ये x नॉट है, ये x1 है, सॉरी, दिस इज योर बाई नॉट, बाई वन, बाई टू, बाई थ्री, बाई फोर, तो ऐसे करके आंसर आता जाएगा, अपॉन में ये वैल्यू आती जाएंगी, प्लस ये फलानी, तो बहुत लंबा सवाल है ये, इसका आंसर 82 आएगा, करके देख लेना आप लोग। इससे पूछा है इनमें से कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो देखिए पहला सर्कल है, इसके अंदर के पॉइंट लाई करेंगे तो ये है, ये वाला भी सर्कल है, इसके अंदर के पॉइंट लाई करेंगे, ये वाला चेक करते हैं, एक सर्कल है इसकी रेडियस 1 है, एक सर्कल इसकी रेडियस 4 है, ये बाहर की बात कर रहा है, ये 4 है, तो ये भी होना चाहिए फिर तो, है ना, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, तो ये गलत है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एमपीपी, तो ध्यान रखना कॉर्नर पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस। सिलेक्ट वेरिएबल का यूज करते हैं, लेस देन होता है, ध्यान रखना इस चीज को, और सरप्लस में ग्रेटर देन। टू फेज मेथड में क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करते हैं। एन ऑप्टिमल डिजेनरेट सॉल्यूशन वे बी ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से, ऑप्टिमल सॉल्यूशन से। द मेथड ऑफ रिजॉल्व डिजेनरेटिव इज, इसको बोलते हैं कार्नेस पेंडे मेथड, ठीक है। इफ द प्राइमल एज अ फाइनाइट, तो उसका डुअल भी फाइनाइट होगा, ठीक है। मैंने स्टूडेंट प्राइमल डुअल के लिए बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, उसको आप आराम से देख सकते हैं घर पर। अगर कोई उसका प्राइमल मैक्सिमाइजेशन में है तो उसका डुअल मिनिमाइजेशन होगा, सब जानते हैं इस चीज को। इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लूप में बी डिफाइंड एंड ऑर्डर सेट, कितने का होना चाहिए, एटलीस्ट कम 4 पॉइंट होने चाहिए, तभी ऑर्डर सेट बनेगा, कम से कम 4 पॉइंट होंगे तभी लूप चल पाएगा, अदर लूप नहीं चल पाएगा, ठीक है। सेल्समैन वांट टू विजिट एन सिटीज, तो कम से कम एन सिटीज में जाता है, तो पॉसिबल रूट्स कितने होने चाहिए, उसके n - 1 रूट होने चाहिए, ठीक है। इफ द कॉस्ट matrix of the assignment, this is not square matrix, this is the
तो अनबैलेंस प्रॉब्लम कहलाएगी जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो, है ना। ये तो कराई था मैंने आपको, देख लेना इसको, इसका आंसर एक्स प्लस वाई प्लस जेड आता है। सॉल्यूशन कब चेक करते हैं, डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, समीशन ऑफ ए बराबर समीशन ऑफ बीजे होना चाहिए। डीजेनेसी कब आती है, जब m प्लस n माइनस वन होते हैं, तो इतने सॉल्यूशन कम से कम होने चाहिए, तभी आगे सॉल्यूशन सॉल्व होता है, ऑप्टिमल टेस्ट है। एनएलपीपी वेरिएशन द प्राइस ऑर्डर वेक्टर डील्स, कैसे असाइनमेंट में भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन एन एलपीपी द डुअल ऑफ द डुअल इज, तो डुअल का भी डुअल करोगे तो डुअल ही आएगा। डुअल का भी आपने डुअल ले लिया, डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल, ध्यान रखो। डुअल का भी डुअल ले लोगे तो वो प्राइमल बन जाएगा, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। ये गलत है इसमें आंसर, मैं डुअल लगाना चाहूंगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, if the primal problem has finite possible optimal solution has the dual of, तो finite का finite ही आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना अच्छा क्वेश्चन है। सिंपलेक्स मेथड किसने डेवलप किया था, मैंने ये वीडियो में बता रखा है, अगर आपने देखी हो वीडियो स्टूडेंट, वो वीडियो जो मैंने बनाई है पूरी बुक को, उस पूरी वीडियो को देखिए, तब आपको बहुत मजा आएगा उस वीडियो में, ठीक है। द जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग एनी एलपीपी, तो ध्यान रखना सबसे जनरल मेथड होता है सिंपलेक्स मेथड। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल है आपके पास, तीन वेरिएबल, दो इक्वेशन है। तो 3c2, तो 3c2 को सॉल्व करोगे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, इसको सॉल्व करोगे तीन टाइम, तो तीन आंसर इसका हो जाएगा। इसको सॉल्व करते थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको पहले, तब समझ में आएगा ये क्वेश्चन। स्टूडेंट जो मैंने आपको वीडियो बना रखी है, उन वीडियो को ढंग से देखिए, आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड होने वाला है कुछ देर में। देखिए क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला कट करेगा, पहले माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ जाएगा। तो पहला माइनस वन, दूसरा प्लस वन, और इधर एक्स टू बड़ा होगा तो इधर स्टेप का डायरेक्शन हो जाएगा। दूसरा ये कुछ इस तरीके से है, तो इधर कौन बड़ा है, अ, इधर एक्स वन बड़ा है, तो ये इधर आ जाएगा। तो अनवैल नो फिजिकल सॉल्यूशन, ध्यान रखना कोई भी कॉमन रीजन नहीं दिखाई देगा। ये तो बताइए कॉन्वेक्स सेट होता है, ये अभी ऊपर बताया था मैंने एग्जांपल इसका। हाइपरप्लेन भी कॉन्वेक्स सेट होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज कॉन्वेक्स सेट होता है, ये पूछा जाएगा आपके पेपर में, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ एलपी मेथड, कौन सा नहीं होता, प्रोपोर्शनलिटी नहीं आती कभी, ठीक है। एलपीपी में इसका पूछा हुआ कैसा बनेगा, देखिए इसका भी डायग्राम बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, देखिए स्टूडेंट। देखिए पहला लाइन है कि ये वन पे कट करेगा, और दूसरा वाला माइनस वन पे कट करेगा। इसकी लाइन को अगर आप ड्रॉ करते हैं और सिंबल एक्स टू बढ़ा जा रहा है, तो उसका मतलब इधर होगा ये। दूसरा क्या है, थ्री और थ्री पे कट कर रहा है, दिस इज थ्री एंड दिस इज थ्री, ये चेक करेंगे, तो ये ग्रेटर है, तो ये बाहर अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका कंफर्म दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये क्वेश्चन सारे कराए हैं, इन क्वेश्चनों को ढंग से आप देख लेना है, तो आपको काफी हेल्प एग्जाम में मिल सकती है स्टूडेंट। अब आपकी जो वीडियोस हैं मेट्रिक स्पेस पर काम होगा स्टूडेंट, और ये लगभग लगभग खत्म हो चुका है। फिर भी मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर, जितने भी मेरे पास पॉसिबल से पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।